हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। 3 बच्चे जुड़ चुके हैं ना। सोमेश्वर, शशांक, तरुण, दीपक, मेघना, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेज नवोदय क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि हर दिन अपन 6 बजे क्लास होती है और उसी के चलते कल मैंने आपको एक होमवर्क ट्यूशन भी दिया था और उसी से शुरुआत करेंगे आज की। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या, पहले ये बता दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 बच्चे जुड़ चुके हैं। दीपक बोल रहा है वायरिंग प्रॉब्लम। अब बता दीजिए कि कोई दिक्कत है क्या? पुनीत हाय, गुड इवनिंग। हरीश सॉरी लोकेंद्र। जल्दी से बता दीजिए कि अब वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? नो प्रॉब्लम। हाय भरत, शिवराज, गुड इवनिंग सभी को। धुंधला दिख रहा है सर, धुंधला आपका वहाँ प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। ठीक है, देखो 14 बच्चे जुड़े हुए हो और लाइक मात्र 2 है। ठीक है, तो दबा के पहले लाइक कर दो। ट्यूशन होमवर्क ट्यूशन का कल का जो होमवर्क ट्यूशन था उसका आंसर जल्दी से बता दो, क्योंकि कमेंट करके किसी ने नहीं बताया। एक बच्चे ने बताया था, उसने कहा मुझे नहीं आता है, बाकी किसी ने भी आंसर नहीं बताया। शायद आप भूल गए, है ना, भूल गए मेरे हिसाब से। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्पष्ट रूप से। ठीक है, अगर कमेंट थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएंगे तो सबको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। पहले 3 है, फिर कोष्टक में 2 सही 1/2 माइनस जो बीच वाला हम मझला कोष्टक कहते हैं वो वाला, फिर 3 1/3 सही 1/2 माइनस छोटा कोष्टक 2 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/3, फिर सभी कोष्टक बंद है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको। ठीक है, स्पष्ट रूप से सीधा बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व करना है। जो सरलीकरण वाला नियम होता है, बोर्ड मास वाला नियम होता है, वो आपको करना है। ठीक है, बोर्ड मास वाला नियम लगाना है। भिन्न तो उसी प्रकार सोल्व करनी है, लेकिन हमको बोर्ड मास वाला नियम लगाना है। ठीक है, सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे, उसके बाद मझला कोष्टक सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में टोटली आपका आंसर क्या आएगा, लगभग पूरा आपको घटाना ही है, माइनस में है। ठीक है, घटाना है आपको। गुड इवनिंग आयुष, जल्दी से कमेंट कर दो, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। सभी बच्चे लगभग कम ही जुड़े हैं, अभी 14 बच्चे ही जुड़े हैं ना, और 14 बच्चे हमारे 28 बच्चे तो टेस्ट देते हैं, और 28 के 28 अगर यहाँ पर जुड़ जाए ना तो उनका जो पीछे रह जाते हैं ना, जिनकी रैंकिंग बाद में 60 से नीचे होने लग जाती है ना, 60 से जो नीचे नंबर ला रहे हैं ना, शायद वो नहीं जुड़ रहे अभी तक। आंसर नहीं है ऑप्शन में, सोमेश्वर बता रहा है। देखो आंसर नहीं है तो आपका आंसर क्या आया वो बता दो। गुड इवनिंग दीपक, सॉरी श्रेया। देखो यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ब्लर दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब आपका उधर नेटवर्क स्लो है, कम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। आप लगभग आप बच्चों में से इसका अभी तक किसी ने आंसर नहीं बताया है, तो इसको सोल्व करेंगे किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना कि आपको ईश्वर सिंह हेलो, आप
का नाम क्या है? शायद एक दो बार आप जुड़े हो लेकिन रेगुलर नहीं जुड़ते हो, या फिर मुझे नाम याद नहीं रहा। ठीक है, नाम बता देते तो अच्छा रहता। ईश्वर सिंह के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पवन कंवर के नाम से जो है वो भी बोल रहा है। देखो क्या है कि सबसे पहले इसको सोल्व करना है हमें। सूर्यवीर, अच्छा ठीक है, सूर्यवीर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 3, फिर बड़ा वाला कोष्टक, फिर 2 सही 1/2, फिर माइनस, फिर मझला कोष्टक, फिर 3 सही 1/2, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस, फिर छोटा कोष्टक, फिर 2 सही 1/2, फिर माइनस, फिर 1 सही 1/2, फिर सभी कोष्टक बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी कोष्टक बंद हो गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है पीछे वाले, क्योंकि पीछे पीछे क्या दिया हुआ है आपका, पीछे पीछे आपका दिया हुआ है जो छोटा वाला कोष्टक होता है उसको पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, तो छोटा वाला कोष्टक में क्या है, यहाँ पर मैं आपको अलग अलग सोल्व करके बताता हूँ। तो छोटे कोष्टक में क्या क्या है, एक तो है 2 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/2, ये आपका छोटे कोष्टक में। ठीक है, पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा। 5/2 माइनस इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। जब दोनों में बट्टे में 2 है तो दोनों का लसब कितना आ जाएगा, 2। और 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि छोटे वाले कोष्टक को, पीछे वाले कोष्टक को सोल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आंसर आया। यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस पूरे को सोल्व कर लिया तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 1। ठीक है, इतनी तक समझ में आ गया, आंसर 1 आ गया। अब यहाँ पर इसको एक बार मिटा देता हूँ और यहाँ पर देखिएगा, इसको अब नीचे लिखते हैं तो 3 बड़ा कोष्टक, 2 सही 1/2, फिर माइनस, फिर मझला कोष्टक, फिर 3 सही 1/2। अब छोटे कोष्टक को सोल्व किया तो छोटे कोष्टक में कितना आया, 1 आया। तो पूरा सोल्व कर लिया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर मझला कोष्टक बंद और वापस से बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, अब देखो, अब आपको मझले कोष्टक को सोल्व करना है। ठीक है, छोटा तो कोष्टक सोल्व हो गया। अगर अब ये कोष्टक को हटाएंगे तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर कोष्टक को हटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस कोष्टक को हटाते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ गया। अब इस मझले वाले कोष्टक को सोल्व करना, तो मझले वाले कोष्टक में क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मझले वाले कोष्टक में आपका क्या दिया हुआ है। तो देखो कि 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 -1, ये दिया हुआ है। मझले कोष्टक में इतना दिया हुआ है, तो पहले इस मिश्र भिन्न को आपको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7/2 हो जाएगा। 7/2 -1। जब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अब दोनों का लसब कितना आ जाएगा, तो दोनों का लसब 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7, फिर -2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आ गया। ठीक है, 7 में से 2 को घटाया तो कितना आ गया, 5, 5/2। ठीक है, 5/2 आ गया। यानी कि जो मझले कोष्टक को सोल्व किया तब भी हमारा तब आंसर कितना आ गया, 5/2 आ गया। पहले छोटे वाले कोष्टक को सोल्व किया तो हमारा आंसर 1 आया था, तो वहाँ छोटे वाले कोष्टक की जगह 1 लिख दिया। अब मझले कोष्टक को सोल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5/2 आ गया।
तो 5/2 आ गया, तो यहाँ पर इसको फिर से मिटा देते और 5/2 वहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो जगह कम है इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, 3 फिर कोष्टक में फिर 2 सही 1/2 फिर माइनस मझला कोष्टक, फिर इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, 5/2 आया था। कितना आया था, 5/2। तो ये वाला सोल्व हो गया। अब आपको पता है मझले कोष्टक को भी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 ही रहेगा अंदर। तो अंदर क्या रहेगा, 5/2। तो इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, बड़े कोष्टक में सिर्फ बड़े कोष्टक में क्या क्या बचेगा, तो बड़े कोष्टक में आपका बचेगा, बड़े कोष्टक में क्या आ जाएगा, 2 सही 1/2 माइनस 5/2, ये बड़े कोष्टक में आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े कोष्टक में इतना आ गया। अब आगे देखो क्या हो गया, ठीक है, बड़े कोष्टक में ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखना इसको सोल्व करते तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, 5/2 माइनस 5/2। अब आपको पता है कि 5/2 में से 5/2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 में से 5/2 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 1 आएगा। दीपक बोल रहा है सर आपने कहीं ब्रेक किया है। सही 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 से दीपक ने सही पकड़ा एकदम। हमने मतलब कि शुरुआत में गलती कर दी। गलती यहाँ पर देखो कहाँ पर हुई है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो गलती यहाँ पर हुई है, ये 1 सही 1/3 है और मैंने यहाँ गलती से 1 सही 1/2 लिख दिया। अब 1 सही 1/2 से मैंने सोल्व किया तो ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू से ही गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा। अब थोड़ा सा टाइम और लगेगा लेकिन वापस से करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है कि 3 फिर बड़ा कोष्टक फिर 2 सही 1/2 फिर माइनस मझला कोष्टक फिर 3 सही 1/2 फिर माइनस छोटा कोष्टक 2 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/3 है। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 सही 1/2 लिख दिया था। अब यहाँ पर बाकी वाला सेम आ जाएगा। ठीक है, अब ये छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2 2 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/3। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2। क्या आ जाएगा, 5/2 माइनस इनको सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 और 1 4/3। कितना आ जाएगा, 4/3। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 का लसअप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 लसअप आ गया। अब 2 का 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 3 और 3 को ऊपर वाले 5 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक नियम तो आपको पता है। फिर 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 को ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7/6। यानी कि छोटे कोष्टक को सोल्व किया तो कितना आ रहा है, 7/6 आ रहा है। तो अब यहाँ पर छोटे कोष्टक को मैंने सोल्व कर दिया और 7/6 लिख लेता हूँ। आंसर हमारा 7/6 आ गया। कितना आ गया, 7/6। तो यहाँ पर देखो बाकी वाला सेम सेम लिख लो। तो 3 सही फिर कोष्टक 2 सही 1/2 फिर माइनस फिर मझला कोष्टक फिर 3 सही 1/2 फिर माइनस। अब देखो छोटे को कोष्टक को सोल्व किया तो कितना आया, 7/6 आया और छोटा कोष्टक हट गया। अब मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक 2 बच गए। अब हमें मझले कोष्टक को सोल्व करना है इसको, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो अलग से सोल्व कर देते हैं कि इसको सोल्व किया तो कितना आया, 3 सही 1/2 माइनस 7 सही 7/6। अब इनको सोल्व किया तो देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/6। कितना आ जाएगा, 7/6 माइनस 7/6। 7/6 में 7/6 को घटाओगे तो घटाने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो भी मैं बता दूं। तो यहाँ पर देखो दोनों का लसअप आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
सॉरी 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। दोनों का लसब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 में दोनों का लसब 6 आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7, और 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0/6, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया। कितना आ गया, 0। मझले कोष्टक को सोल्व किया तो 0 आ गया। अब कहाँ पर गलती हो गई, 7/2 माइनस 7/6 आएगा। अरे हाँ, सॉरी, यहाँ पर इतना बड़ा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ मतलब कि यहाँ तक सही लिखा है, हमने यहाँ तक सही लिखा है। अब देखो यहाँ तक सही लिखा है तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट देखो पूरा एक बार कर लेते हैं, उसके बाद मैसेज ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा, न कि बट्टे में 6 आएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। फिर -7/6, -7/6, ठीक है। अब देखो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 माइनस 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। 21 में 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 और बट्टे 6। कितना आ जाएगा आंसर, 14/6। अब 14/6 को ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो काट भी सकते हो, 7/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/3। यहाँ तक समझ में आया, 7/3 आ गया। अब देखो 7/3 तो इसका आंसर आ गया। अब इसको हटाते और यहाँ पर 7/3 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और 7/3 आंसर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको हटा देता हूँ तो 3, फिर इसको बड़े कोष्टक 2 सही 1/2, फिर माइनस मझले कोष्टक को हटाया तो हमारा क्या आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा, 7/3, ठीक है। 7/3 आ गया तो ये बड़ा कोष्टक। अब बड़े कोष्टक को सोल्व करना है, तो बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे तो देख लो यहाँ पर बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सही 1/2 माइनस 7/3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 माइनस 7/3, ठीक है। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, फिर माइनस 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14, फिर 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 और बटे 6, यानी कि बड़े कोष्टक को सोल्व करने पर आंसर कितना आया, 1/6, 1/6 आंसर आ गया। तो यहाँ पर देख लो 1/6। यहाँ पर इसको जब सोल्व किया तो 3 इंटू दोनों को सोल्व किया तो 1/6 आया। अब आप कोष्टक लिखो या न लिखो ये आपकी इच्छा है, ठीक है। कोष्टक लिखो या न लिखो ये आपकी इच्छा है। तो 3 कितना आ गया, 3 और कोष्टक में 1/6 आ गया, यानी कि 3 इंटू 1/6। अब दोनों को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि आंसर कितना आएगा, 1/2, 1/2 आएगा। अब 1/2 ऑप्शन में नहीं है, एक बच्चे ने कहा भी था कि ऑप्शन में 1/2 नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको पूछा था कि आंसर आपका कितना आ रहा है तो उसने नहीं बताया था। देखो ये यहाँ तक आपको सबसे पहले को जो छोटा ब्रैकेट है उसके बाद बड़े ब्रैकेट को उसके बाद ऐसे सोल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और इसका एकदम फुल सॉल्यूशन फोटो खींच के भेज दूंगा। सर मेरा भी 1/2 आया था, ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
देखो किस प्रकार से करना वो मैंने बता दिया। अब जोड़ बाकी कई बार हम यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए जोड़ बाकी में दिक्कत आ रही है, बाकी आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। देखिए किसी क्या दिया हुआ है, 1 मिनट चैट बंद करोगे। किसी धन में उसका 1/4 भाग जोड़ने पर 30 रुपये हो जाता है तो वह धन ज्ञात करें। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेना कि कोई भी मनी है, ठीक है, मनी मान लो XYZ कितनी भी मनी है, उस मनी में उसका एक 1/4 पार्ट ऐड करना है, उस मनी में उसका 1/4 पार्ट ऐड करना है। तो अब जब ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास टोटल मनी है वो X है, अब X में आपको X का 1/4 भाग 1/4 भाग, ठीक है, वो आपको ऐड करना है और ऐड करोगे तब आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 आएगा तो वो मनी कितनी है, वो उस X का मान कितना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दीपक ने 24 ऑप्शन बताया है। यहाँ पर देखो मैंने इक्वेशन भी लिख ली है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। मेघना भी ये बता रही है, दीपक भी ये बता रहा है, 22 के 22 सभी बच्चे कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताते चलें, ठीक है। DK गेमिंग भी ये बता रहा है, सर इंग्लिश में बोलो तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो इंग्लिश में मैं वापस से कह रहा हूँ, कोई भी मनी है उस मनी में आप उस मनी का 1/4 पार्ट ऐड करेंगे तब आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। तो वो मनी कितनी होगी वो आपको बताना है। पुनीत ए बता रहा है, अनमोल ए बता रहा है, लोकेंद्र सिंह बता रहा है, जसराज शिवराज ए बता रहा है, दीपक ए बता रहा है, हेम प्रभा ए बता रही है, दिनेश ए बता रहा है, ठीक है। देखो इक्वेशन मैंने लिख दी, कोई भी मनी X है उसमें X का 1/4 पार्ट ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। अब आपको X का वैल्यू ज्ञात करना है तो विद्या ने आंसर दिया है ऑप्शन ए, ठीक है। भरत राशि सब ने ऑप्शन ए दे दिया है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले ऐड दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है यानी कि इस दोनों को पहले सोल्व करना होगा उसके बाद में उधर लेके जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, प्लस जब इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो x और 1 को सोल्व करें, गुणा करेंगे तो x आएगा और x/4 बराबर 30। अब 1 और 4 का लसअप लेंगे तो 4 आएगा और 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 और 4 को फिर x से गुणा करेंगे तो 4x, फिर प्लस फिर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 को x से गुणा करेंगे तो x बराबर 30, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले x और 4x और x को जोड़ेंगे तो टोटल 5x बटे 4 बराबर 30। अब देखो 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 5x क्या आ जाएगा, 5x बराबर 30 × 4, ठीक है। अब x यहाँ पर x 5 है वो x के गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 30 × 4/5, ठीक है। अब देखो अब इनको काट दो तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 6 जब 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 30 आ जाएगा और फिर ऊपर क्या बचेगा, 6 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 24 आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट हो जाएगा। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में दिया हुआ हो तब आपको घबराना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया है
तो आप घबरा रहे हो। लेकिन अगर इस तरह से देता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इस तरह से देता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो लैंग्वेज को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखो। अब उसने क्या कहा, कोई भी मनी है उसमें अगर उसी मनी का 1/4 पार्ट ऐड करेंगे तो 30 आता है। तो मान लो कि कोई भी धन या कोई भी मनी है हमारे पास, वो x है। अब x उसमें कितना जोड़ना है, तो उस मनी का 1/4 पार्ट जोड़ना है, यानी कि 1/4 भाग जोड़ना है। तो वो मनी कितनी x है, तो x का 1/4 भाग कितना होगा, तो उसको गुणा कर लो, उसके बराबर मान किसका आएगा, 30 है। तो अब आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आइए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व कर लिए। आपको क्या करना, वही आपको पहले ये कोष्टक को सोल्व कर लेना है, उसके बाद में भाग देना है, और उसके बाद का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा को सोल्व करना है, उसके बाद भाग दे देना, बात कम, वही है और कुछ नहीं ज़्यादा। करो आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बता रहे है ना, अच्छी बात है। पुनीत, दीपक, लोकेंद्र भी बता रहा है। अभी तक लोकेंद्र ए बी बता रहा है, बाकी ए सी बता रहे हैं ना, और जसवंत सिंह भी बता रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो वहीं पे मैं वापस कह रहा हूँ कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, यहाँ पर देखो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा, 10 सही 1/4, फिर माइनस 7 सही 1/2, ठीक है। फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर भाग, फिर 3/4, ठीक है। फिर का मतलब क्या होता है, ऑफ, ठीक है, का। फिर 2/3, फिर +3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तब आपको क्या करना है, तब आपको पहले कोष्टक सोल्व करना है। तो कोष्टक को इधर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 10 सही 1/4 माइनस 7 सही 1/2। अब इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो 10 को 4 से गुणा करेंगे, 40, 40 और 1 41/4 माइनस 7 दूनी 14, 14 और 1 15/2, ठीक है, 15/2 आ गया। अब देखो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, दोनों का एलसीएम 4 आएगा। अब 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 41 से गुणा करेंगे तो 41 आएगा। फिर माइनस 2 में 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 15 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। अब 41 में से 30 को घटाएंगे तो 11/4, ठीक है। यानी कि कोष्टक को सोल्व करने पर कितना आ रहा है, 11/4 आ रहा है।
ठीक है, 11/4 आ रहा है, तो यहाँ पर कोष्टक को हमने सोल्व कर दिया और 11/4 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 कोष्टक की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 11/4। ठीक है, फिर भाग, फिर 3/4, फिर का, फिर 2/3, फिर +3। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको पता है कि बोर्ड मास में पहले ओ, बी के बाद में ओ आता है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, यानी कि भाग से पहले हमें का को सोल्व करना होगा। ठीक है, भाग से पहले हमें का को सोल्व करना होगा। ऑफ, तो का को जब सोल्व करेंगे तो का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो 11/4 भाग, अब इसको गुणा में कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा, 3/4, और का को गुणा में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब का को गुणा में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब 2/3 आ गया, अब 3 से 3 कट जाएगा, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया, का को काटने के बाद 1/2 आ रहा है। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कट जाएगा, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, यानी कि 1 ऊपर और 2 नीचे, बाकी सब कट गए, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, कितना लिख लेते हैं, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 +3, +3 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर भाग देना है, तो भाग का मतलब क्या होता है, भाग को जब को भाग के क्वेश्चन को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखना कि 11/4, फिर इनटू, जब इसको इनटू करेंगे तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11/2, यानी कि इसको सोल्व करने से क्या आ गया, 11/2 आ गया। तो यहाँ पर 11/2 +3। अब 11/2 में 3 को जोड़ना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये 1 मिनट वापस ले लेता हूँ। अब इसका आंसर क्या आ गया, 11/2। ठीक है, उसमें बाद में +3 करना है आपको। अब इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो 11/2 + 3/1। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 11 से गुणा करेंगे तो 11, प्लस 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, फिर 6 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/2। ठीक है, 17 में 2 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, फिर पीछे 1 बचेगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 सही 1/2। समझ में आ गया, यानी कि पहले कोष्टक सोल्व करना, उसके बाद में का को सोल्व करना, उसके बाद में भाग को। अब देखो, अगर सिंपल एक ही तरीका बताता हूँ, अगर आपको फ्रैक्शन के टॉपिक में जोड़ बाकी गुणा भाग करना आता है तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से हो, आप आंसर आराम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगर जोड़ बाकी गुणा भी नहीं करना आता है तो आपको यहाँ पर मैं कितनी बार भी समझा लूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि आपको अभी तक जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आती, जो कि फ्रैक्शन की। अगर अभी तक नहीं आती है ना, तो वो मेरी जो बेसिक क्लास है वो ज़रूर देख ले, उसमें मैंने जो फ्रैक्शन की जोड़ बाकी गुणा भाग है वो मैंने करना सिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, क्वेश्चन आपके मतलब बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखो इसका आंसर निकालो।
आंसर अभी तक दीपक का आ रहा है ना, बी ऑप्शन, और श्रेया ने बता दिया, पुनीत ने कि नहीं आ रहा है। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पर देखो कि क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये क्लियर कट बता देता हूँ आपको, ठीक है। वही मैं पिछली बार हर बार कह रहा हूँ ना, वही तरीका करना है। पहले बोर्ड मास वाला नियम लगाना है कि पहले का, अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट नहीं है तो का दिया हुआ, पहले का को सोल्व कर दो, उसके बाद में भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ बाकी को सोल्व कर दो। मेघना बी बता रही है, पवन कंवर बी बता रही है, ठीक है। यानी कि बी आंसर हो सकता है कि इन्होंने निकाला है तो इसका इनका बी आंसर आया है, ठीक है। और हेम प्रभा सी बता रही है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। पहले तो है ना आप सब इसको मतलब कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिश्र भिन्न है ना, उसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले कन्वर्ट कर दो, ठीक है, आपका आधा काम सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा कन्वर्ट करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3/2। पहला आ जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा 3/2। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1/7, फिर इनटू, फिर 10 को 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, 20 और 1 21/2, 21/2। फिर माइनस, फिर 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2। फिर आगे भाग का चिन्ह है तो भाग, फिर 4 एकम 4, 4 और 1 5/4। फिर का के बाद में क्या है, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ तक सोल्व कर दिया। अब मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले का को सोल्व करेंगे। तो का को जब सोल्व करेंगे, मुझे विजन आईएएस का टेस्ट फ्री में मिल गया। देखो बी, पुनीत भी बी बता रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट ऑफ करोगे, अगर आपको आंसर आता है तो सिर्फ आंसर दो, बाकी बातें अब मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले का को सोल्व करेंगे। तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5/4, का मतलब गुणा, और 3/2, क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, और 15/8 आ जाएगा। यानी कि भाग की जगह क्या का, इन दोनों को सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों को सोल्व करने पर 15/8 आ रहा है। तो बाकी वाला सेम का सेम लिख ले, और इनकी जगह 15/8 लिख ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 3/2 प्लस 1/7 इंटू 21/2 माइनस 5/2। अब भाग, अब उन दोनों को सोल्व किया तो कितना आया 15/8 आया, 15/8 आ गया। अब मैंने ये आपको बता दिया कि 15/8 आ गया। अब आपको भाग सोल्व करना है, क्योंकि का तो सोल्व कर दिया, अब भाग सोल्व करना है। तो भाग ये रहा, यानी कि इन भाग को सोल्व करना है। अब भाग को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो 5/2। अब भाग का निशान है, उसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली फ्रैक्शन है 15/8 है, वो उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी होगी तो क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/15। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। यानी कि ऊपर क्या बचा 4 बचा, और नीचे क्या बचा 3 बचा। यानी कि टोटल फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी 4/3 आ गई। क्या आ गई 4/3 आ गई। यानी कि जब भाग को सोल्व किया तो हमारी आंसर क्या आया 4/3 आया। तो अब भाग की जगह 4/3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, 4/3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 3/2 प्लस 1/7 इंटू 21/2 माइनस, अब इनको जब किया तो क्या आ गया 4/3 आ गया, ठीक है 4/3 आ गया। अब देखो 4/3 ये तो आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब आपको भाग भी सोल्व कर दिया, तो अब किसको सोल्व करेंगे, तो अब गुणा को सोल्व करेंगे। तो ये रही गुणा, ठीक है। तो गुणा को सोल्व करेंगे तो गुणा किसकी इसकी है 1/7 इंटू 21/2,
21/2। जब गुणा को सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 किया 21, कट रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 और 3/2, यानी कि 3 को गुणा 1 से करेंगे तो 3 नहीं आएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। यानी कि गुणा को सोल्व किया तो आंसर कितना आया, 3/2 आया। ठीक है, तो 3/2 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 प्लस इन दोनों को सोल्व किया तो 3/2 आया, तो 3/2 फिर माइनस 4/3, 4/3। अब आप इनको पहले जोड़ भी सोल्व कर सकते हो और पहले बाकी भी सोल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ पर सबको साथ में सोल्व करते हैं, तो सबको साथ में सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 3, इनका लसअप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9। फिर वापस में दूसरी कंडीशन भी यही है, इस 6 में इस 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। यहाँ देखो उससे पहले प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने। फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पर 9। फिर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस आ गया। फिर 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाले 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब आप 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में से 8 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10/6, 10/6 आ गया। और 10/6 को काटोगे, दोनों 2 से कट रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 5/3। ठीक है, अब 5 में 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, एक बार पूरा पूरा चला गया, पीछे कितना बचा, 2 बचा, तो जितना बचा है वो ऊपर आ जाएगा 2, और बटे किसका भाग दिया था, 3 का भाग दिया तो 3, यानी कि 1 सही 2/3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो काफी बच्चों ने आंसर दिया था। समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप का निशान भेज दो ताकि आगे बढ़ते चले। ठीक है, मतलब कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना, कुल मिलाकर और कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, बोर्ड मास नियम का ध्यान रखना, पहले का मतलब ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को सोल्व करना, उसके बाद ऑफ का को सोल्व करना, उसके बाद डिवीजन को सोल्व यानी भाग को सोल्व करना है, फिर गुणा को सोल्व करना है, मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, उसके बाद एड या सब्सट्रैक्शन आप किसी को भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये रहा क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन क्या है कि 6 सही 2/5 का गुणांक विलोम क्या होगा, गुणांक विलोम क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका विलोम का मतलब आपको पता है क्या होता है, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका उल्टा बताना आपको, इसका उल्टा क्या होगा। विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो इस 6 सही 2/5 का उल्टा क्या होगा, ये आप बताना है, उल्टा क्या होगा। मेघना ने ऑप्शन नंबर ए बता दिया है। राज आर्यन ए बता रहा है। पवन कंवर बी ए बता रही है। दीपक ए बता रहा है 5/32। प्रतिज्ञा, दीपक ए ऑप्शन, दिनेश 5/32। आज तरुण के आंसर नहीं आ रहे, तरुण शायद क्लास में है या नहीं है। और गीता पटेल के नाम से एम प्रभा है, उसका भी सी ऑप्शन आ रहा है, उसने सी बताया है। श्रेया ने सी बताया है। देखो, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, मैंने बार बार यही बता रहा हूँ। अगर आप हिंदी के लैंग्वेज में हो ना, तो हिंदी में विलोम शब्द का मतलब उल्टा होता है, रिवर्स। ठीक है, जैसे कि आपको एंटोनियम बोलते हैं ना, विलोम शब्द को एंटोनियम बोलते हैं ना, तो एंटोनियम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो वही आपको 6 सही 2/5 का उल्टा क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, शौर्यवीर ए बता रहा है, सुरेंद्र ए बता रहा है, दिनेश ए बता रहा है ऑपोजिट। बिल्कुल ऑपोजिट बोल सकते हैं, एकदम उल्टे को।
विलोम शब्द को ऑपोजिट वर्ड बोल सकते हैं या एंटोनियम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। कई बच्चे क्या करते हैं कि 6 सही 2/5 है। अब इसको उल्टा करना है तो कैसे करेंगे, तो 6 को 6 रहने दो, 5 को ऊपर ले जाओ और 2 को नीचे लेके आओ। 5/2 को उल्टा कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन आपने डी लगा दिया, जबकि ये गलत हो जाएगा। जब भी आपको मैंने क्या कहा, जब भी मिश्र भिन्न दी हुई हो, क्या हो, मिश्र भिन्न दी हुई हो, तो उसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ, 6 सही 2/5 दिया हुआ, तो 6 पंजे 30, 30 और 2 32/5 हो जाएगा। अब ये तो आपका 32/5 आंसर आया। आंसर आते ही ऑप्शन नंबर सी मत लगाना, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने लगाया। आपको क्या पूछा, विलोम पूछा है, उसका ऑपोजिट पूछा है, उल्टा पूछा है, तो 5/32 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/32 हो जाएगा। और 5/32 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा युद्धक्रम, एक नया शब्द आ गया है। ठीक है, युद्धक्रम। युद्धक्रम अगर हिंदी मीडियम वालों ने किसी ने पढ़ा हो ना, तो युद्धक्रम का मैंने मतलब बताया। युद्धक्रम का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि उसका उल्टा कर दो, ऑपोजिट। सेम अभी थोड़ा सा पहले जस्ट पहले क्वेश्चन आया था ना, उसका मतलब उल्टा करना था। उसने विलोम पूछा था, सिंपल भाषा में पूछा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया। मतलब वही है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। कोई भी फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो आपका व्युत्क्रम मान आ जाएगा। ठीक है, पुनीत सी बता रहा है, राज आर्यन सी बता रहा है, दीपक भी सी बता रहा है। 3/5 का व्युत्क्रम मान कितना होगा, उल्टा उसका कितना होगा। मैंने जो फ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा के रखा है व्युत्क्रम मान। ठीक है, उसका उल्टा को, अगर आपके पास कॉपी हो ना, तो उसके पास में लिख लो व्युत्क्रम उसके बराबर उल्टा। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखो यहाँ पर मिश्र भिन्न भी नहीं है, सीधे आपको भिन्न दी 3/5 दिया हुआ है, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा 5 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे क्या हो, तो 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4। इफ वन नंबर इज 5/6 देन व्हाट इज द सेकंड नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुन लेना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4 इफ वन नंबर इज 5/6 देन व्हाट इज द सेकेंड नंबर, या द व्हाट इज द सेकेंड नंबर, ऐसे भी पूछ सकता है। सेकेंड जो नंबर है वो आपको फाइंड करना है। श्रेया सी बता रही है, अच्छा पहले वाले बता रही है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4 if one number is 5/6 then what is the second number। तो दीपक ने 3/2 बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रतिज्ञा ने ऑप्शन ए बताया है। ठीक है, पुनीत भी ऑप्शन डी बता रहा है। हरीश देपन ए बता रहा है, राज आर्यन डी बता रहा है, श्रेया बोल रही नहीं आता है, दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवा लिए काफ़ी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4 इफ वन नंबर इज 5/6 देन व्हाट इज द सेकंड नंबर। मेघना सुरेंद्र डी बता रही है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कैसे समझाया था वो ध्यान से समझ लेना कि देखो अनमोल वगैरह, आयुष, सोमेश्वर, ठीक है, सभी डी बता रहे। तो देखो दो नंबर का जो प्रोडक्ट या दो नंबर का गुणन, एक मान लो कि दो नंबर कौन कौन से, एक ए है और एक बी है, इन दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका मान आएगा 5/4 आएगा।
क्या आ जाएगा 5/4 आएगा। मान लो कि एक नंबर हमें दिया हुआ है, यानी कि ए का मान दिया हुआ है, तो ए का मान कितना है 5/6, फिर गुणा बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। बी का मान ज्ञात करना, तो ये यहाँ पर गुणा में है, तो उधर जाते ही कैसे में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो बी बराबर 5/4 भाग 5/6, 5/6 हो गया। अब देखो बी का मान कितना आ गया 5/4 भाग 5/6। अब आपको पता है कि भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, तो 5/4 गुणा 6/5, 6/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा और मान क्या आ जाएगा 6/4 आ जाएगा। और 6/4 दोनों 2 से कट रहे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से थम्स अप के निशान भेज दो। यदि दो संख्याओं का द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4, इफ वन नंबर इज 5/6, देन व्हाट इज द सेकंड नंबर? सर समझ में नहीं आया। भरत, उसके बाद चंद्रवीर। देखो वापस से करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया भी बोल रही है, यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान से देख लो। बाकी वालों काफ़ी बच्चों को आ गया, लेकिन एक बार इसको क्वेश्चन को वापस कर लेते क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, बाकी जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से देखना। दो नंबर का गुणनफल, दो नंबर का गुणनफल का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और उसका मतलब क्या होता है कि जब दो संख्याएं हैं उनको अपन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4 आएगा। तो मान लो कि हमारे पास दो संख्याएं, एक ए है और एक बी है। जब इन दोनों को गुणा कर लिया तो हमारा उसका मान कितना आएगा 5/4 आएगा। भाई इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, आगे क्या दिया हुआ, यदि एक नंबर 5/6, इफ वन नंबर इज 5/6, तो मान लो कोई भी मान लो, ए मान लो चाहे बी मान लो, आपकी इच्छा पड़े वो मान लो, दोनों में से कोई भी एक नंबर है वो 5/6 है। तो हमने 5/6 ए को मान लिया, तो ए का मान कितना है 5/6 और बी का मान हमें ज्ञात करना। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या बी है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना बराबर 5/4। अब देखो हमें b का मान ज्ञात करना, तो b तो इस साइड रहेगा, बाकी वाली नंबर को उधर लेके जाए। तो यहाँ पर देखो 5/6 b के किस में गुणा में है, तो उधर जाते ही किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो b बराबर 5/4, अब भाग वापस 5/6, 5/6 आ गया। अब देखो, अब आपको पता है कि जब भी भाग का चिन्ह हो उसको गुणा में लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो b बराबर 5/4 इंटू 6/5। कल भी क्लास होगा, बिल्कुल डेली क्लास होता है। अनामिका सिंह, बिल्कुल डेली क्लास होता है। ठीक है, डेली 6 बजे क्लास होता है, तो 6 से 7:30 बजे तक चलता है। उसके बाद 7:30 बजे ग्रुप में टेस्ट आ जाता है, जो कि टोटल 80 नंबर का 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क का होता है। ठीक है, तो वो डेली क्वेश्चन आते हैं। और टेस्ट भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। ग्रुप में जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। उसके बाद में मुझे या सर किसी को भी पर्सनल मैसेज कर देना, अगर मुझे ग्रुप में ऐड करो, तब आपका जो बेसिक जानकारी, जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, तो वो आप बताते ही हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो जब भाग को हमने गुणा में कन्वर्ट किया, तो गुणा में कन्वर्ट किया तो पीछे वाली जो फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो गई तो यहाँ पर 5/6 थी तो 6/5 हो गई। तो 5 से 5 कट गया। भाई ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ऊपर हो या नीचे हो दोनों को काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, बी का मान क्या आ जाएगा, बी का मान आ गया ऊपर हमारा 6 बचा है और नीचे 4 आ गया, 6/4। और 6/4 दोनों ही 2 से कट रहा है, तो 6 को 2 से काटा तो 3 आ गया और 4 को 2 से काटा तो 2 आ गया।
तो यानी कि मान कितना आ गया 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में क्लास समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, समझ में आया? ठीक है चंद्रवीर, भरत को भी आ गया, जल्दी बता दो। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज शायद तक आपको टाइम मिल जाएगा, 7:05 तक क्लास हो जाएगी अपनी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ 7:05 तक लगेगा, 7:05 तक हो जाएगी क्लास, और उसके बाद 25 मिनट आपको मिलेंगे, तो वो आप खाना वगैरह खा सकते हो आज 25 मिनट के अंदर, तो आप खाना वगैरह खा लेना, उसके बाद 7 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बता दो। टेस्ट कितने बजे है राज आर्यन? बिल्कुल हर समय हर दिन जितने बजे टेस्ट होता है उसी वक्त टेस्ट होगा, टेस्ट का टाइम फिक्स है, क्लास का भी टाइम फिक्स है, 6 बजे शुरू होती है तो शुरू होती है 6 बजे, ठीक है। अब ख़त्म, अगर अब आज क्वेश्चन पूरे हो गए तो इस आज जल्दी समाप्त हो रही है, नहीं तो 25 तक हो जाती है क्लास, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, डी बता रहे हैं लगभग के बच्चे, है ना। बी ऑप्शन आ रहा है भाई, बी आ रहा है तो अच्छी बात है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। आज 30 मिनट आराम होगा, 30 मिनट तो नहीं होगा, 25 मिनट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखना क्या दिया हुआ, 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 इंटू 3, फिर माइनस 8 सही 1/2, तो 8 सही 1/2 इंटू 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गुणा को सोल्व करो, इस गुणा को सोल्व करो और इस गुणा को सोल्व करो। इस गुणा को सोल्व करेंगे तो इसको मिश्र भिन्न से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 और 1 17/2, 17/2 इंटू 3, फिर माइनस 17/2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सूर्यवीर अभी मत जाओ, ये क्वेश्चन लास्ट है, समझ के जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 17/2 इंटू 3 माइनस 17/2 इंटू 2, ठीक है। अब आप गुणा कर सकते हो, तो 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ठीक है, यानी कि 51/2 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और पीछे 17 बचेगा, तो यहाँ पर 17/1, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 51 से गुणा करेंगे तो 51, माइनस जब 2 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 2 आएगा, 2 को 17 से गुणा करेंगे तो 34 आएगा, कितना आएगा 34। 51 में 34 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 17/2, और 17 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बचेगा और /2, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। सोमेश्वर धायल सर मुझे टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड कर लीजिए। देखो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। उसमें आप ग्रुप में इंफॉर्मेशन जाओगे तब आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 8 सही 1/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ। उसके बाद में कल आपका जो दशमलव संख्या है, दशमलव डेसिमल नंबर,
ठीक है। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम सारे चैप्टर समाप्त करेंगे। उसके बाद में आपको टेस्ट देने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसके बाद में आप डाउट कुछ भी रहेगा नहीं, और डाउट कुछ भी नहीं रहेगा तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। सभी को बाय, गुड बाय अभी के लिए, और टेस्ट में फिर से मिलते हैं। आपका आज कितने लेके आते हो देखना। आज मुझे लगता है कि कोई ना कोई 80/80 लेके आएगा। अब देखो, चीटिंग करके कोई मत लेके आना, ठीक है। ईमानदारी से लेके आना, पूरा ध्यान से टेस्ट देना, देखते हैं किसको आते 80/80, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है, अभी से बता रहा हूँ, कोई भी न्यू स्टूडेंट है, प्लीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के, हमारी जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। उसके बाद में आप ग्रुप को ओपन करोगे तब मेरे नंबर या हरीश सर के नंबर आपको दोनों के मिल जाएंगे। मुझे मैसेज कर लेना या हरीश सर को मैसेज कर देना, तो आपको मुझे मैसेज कर देना कि न्यू ग्रुप में आप जोड़ो, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आप भी डेली टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो बाय, आज के लिए इतना ही।